मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक शांति उचित कार्य की जननी है। जब आप भावना की दास्ता से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं, परंतु आप अब पदार्थ के प्रति और अधिक संवेदनशील नहीं होते। आप पीड़ा तो अनुभव करते हैं, परंतु इससे अस्पर्शित अलग अनुभव करते हैं। आप इस संसार को देखते हैं, परंतु जानते हैं कि यह अंतिम सत्य नहीं है। अपनी आत्मा के शांत स्वभाव में केंद्रित आप शरीर और मन की प्रत्येक सीमा से ऊपर हैं, परंतु संसार हमें कितना निकृष्ट प्रशिक्षण देता है आप भली भांति समझ सकते हैं। या तो पिता क्रोधित हैं और इसे बच्चों पर उतारता है, अथवा माँ अकारण डांटती है। युवाओं के लिए कैसा उदाहरण है, उनके सामने रखने हेतु कैसा आदर्श है। बच्चे पैदा न करना श्रेष्ठतर है, जब तक कि आप उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने के इच्छुक नहीं हैं। उचित प्रकार के अनुशासन को न देकर आप उन्हें उनके सारे जीवन के लिए दुखी बना देते हैं। वे उन आदतों को ग्रहण कर लेते हैं जो उन्हें उनका सच्चा स्वरूप बनने से रोकती है। निसंदेह अच्छी आदतें मित्र हैं जो हमारी सहायता करती हैं, परंतु बुरी आदतें हमें दानव बनने के लिए प्रभावित करती हैं। एक ही घर में आप एक व्यक्ति को सब कुछ शांतिपूर्वक सहन करते हुए पा सकते हैं और अन्य को जो क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य शांति भंग करने वाली भावनाओं से हर समय उबल रहा होता है। यदि आप सदा शांत रह सके तो क्या यह अधिक श्रेष्ठतर नहीं है? यदि ईश्वर अधीर हो जाएं तो सोचिए इस संसार का क्या होगा। हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण है कि वे शांत रहते हैं। उन्हें भावना पर पूर्ण नियंत्रण है। उनका एक अंश, उनकी परम प्रकृति कभी अशांत नहीं होती। यदि सृष्टा के रूप में वे जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वे सभी में विद्यमान हैं, ऐसे ही हमें होना चाहिए। अपनी आत्म प्रकृति में हमारे आसपास किसी उथल पुथल के होते हुए भी हमें शांत रहना चाहिए। जब कोई मेरे पास प्रचंड अवस्था में क्रोध से नाचता हुआ आता है तो मैं देख सकता हूँ कि वह बहुत पीड़ित है। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, अपने क्षोभ के कारण वह नहीं समझेगा, परंतु यदि मेरा स्वयं पर नियंत्रण है तो मैं उसे विनोद द्वारा प्रसन्न कर सकता हूँ। जब तक मैं उसे शांत नहीं कर लेता तथा उसे तर्क के प्रति ग्रहणशील नहीं बना लेता, मैंने अपनी आत्मा की उस शांति को कदापि नहीं खोया है। यदि मैंने इसे खोया होता तो मेरे मन में चाहे कोई भी बहाना प्रस्तुत किया हो, मैं ईश्वर को खो बैठता। मन में दिव्य शांति ही ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वरीय सानिध्य है, इसी में आपको अवश्य विजयी होना चाहिए। भीतर में आपको सदा पूर्ण शांति में रहना सीखना चाहिए। जब कोई आपके पास क्रोध में आता है तो स्वयं पर नियंत्रण रखें और सोचें कि मैं क्रोध नहीं करूँगा। मैं शांति को तब तक व्यक्त करता रहूँगा जब तक उसकी भावना नहीं बदलती। तब आप चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। शांत भाव का अर्थ यह नहीं है
कि आप सदा मुस्कुराते रहें और हर किसी से सहमत होते रहें, चाहे वे कुछ भी कहें, कि आप सत्य का सम्मान करते हैं परंतु उससे किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते। यह तो पराकाष्ठा होगी। जो इस प्रकार अपने अच्छे स्वभाव के लिए दूसरों से प्रशंसा बटोरने की इच्छा के साथ हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उनका भावनाओं पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण नहीं होता। यदि आपका व्यवहार सच्चा है तो सहृदय एवं सहमत होना अच्छा है, परंतु हर समय दूसरों से सहमत होना, क्योंकि आप सच बोलने से डरते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें अप्रसन्न कर बैठें, इसे भावना का नियंत्रण नहीं कहा जा सकता। जिसका भी भावना पर नियंत्रण होता है वह सत्य का अनुसरण करता है। जहाँ भी संभव हो दूसरों को उस सत्य के साथ सहभागी बनाता है। जो किसी भी तरह सत्यों के प्रति ग्रहणशील नहीं है, उनको अनावश्यक रूप से अप्रसन्न करने से बचता है। वह जानता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है, परंतु वह अपने आदर्शों और आंतरिक शांति से कभी समझौता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति इस संसार में महान भलाई के लिए एक शक्ति होता है। लक्ष्य उचित या अनुचित कार्य का मापदंड है। प्रत्येक कार्य में अपने लक्ष्य को देखें। लोभी व्यक्ति और योगी दोनों भोजन करते हैं, परंतु क्या आप कहेंगे कि भोजन करना पाप है, क्योंकि यह प्राय लोभ से जुड़ा होता है? नहीं, पाप निहित होता है विचार में और उद्देश्य में। सांसारिक मनुष्य अपने लोभ को तृप्त करने के लिए भोजन करता है और योगी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार एक व्यक्ति हत्या करता है, मारता है और उसके लिए उसे फांसी दी जाती है। दूसरा व्यक्ति अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में अनेक लोगों को मारता है और उसे पदक मिलता है। पुनः इसमें उद्देश्य का ही अंतर है। नीतिवादी सुनिश्चित नियमों को बनाते हैं, परंतु मैं आपको इस सापेक्षता के संसार में आत्मनियंत्रण की भावना के साथ, किंतु बिना स्वचालित यंत्र बने जीवन जीने का उदाहरण दे रहा हूँ। गुरुजी यह उदाहरण दिया करते थे। मान लो कोई व्यक्ति मेरी अच्छी दूरबीन उधार मांगता है और मुझे विश्वास दिलाता है कि वह इसे 15 दिनों में लौटा देगा, परंतु उस समय के अंत में वह इसे नहीं लौटाता। जब मैं उससे पूछता हूँ कि मेरी दूरबीन कहाँ है, तो वह मुझे परामर्श देता है, आप तो एक गुरु है, तथापि आप एक दूरबीन में आसक्त हैं। मैं उसे यह फिर से उधार नहीं दूंगा। एक अन्य व्यक्ति दूरबीन उधार मांग सकता है, यह कहते हुए कि वह इसे पूर्ण ठीक स्थिति में लौटा देगा। वह दयालु और विचारवान है, इसकी देखभाल करता है और शीघ्र ही उसे लौटा देता है। उससे मैं इसे किसी भी समय उधार दे दूंगा। बात यह नहीं है कि मैं दूरबीन की अधिक परवाह करता हूँ, परंतु यदि कोई मेरी वस्तु है तो इसकी देखभाल मुझे ही करनी है ताकि यह सेवा उपयोगी बनी रहे। दूसरा व्यक्ति समझता था कि मैं दूरबीन को बचाकर रख रहा था ताकि वह उसके साथ साथ दूसरों के काम आ सके। पहला व्यक्ति मेरा लक्ष्य नहीं समझा, इसलिए उसने मुझे इससे वंचित कर दिया, अपितु उन अन्य सभी को भी जो इसे प्रयोग में ला सकते थे। मैं दूरबीन को अपने लिए नहीं चाहता था, मैं इसे सभी के उपयोग के लिए सोच रहा था। अनासक्ति महान आंतरिक स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। वे सभी वस्तुएं जिनको मैं सर्वाधिक चाहता हूँ, मैंने सभी को बांट दी है। मैंने दूसरों के आनंद के माध्यम से उनका आनंद लिया। वह आनंद जो मुझे कुछ भी करने से प्राप्त होता है अवैयक्तिक है, अपने लिए नहीं, इस संसार के आनंद में तथा दूसरों को प्रसन्न करने में निहित है।
भारत में मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। मैं सब स्थानों पर इसी के ऊपर सवारी करता था। विशेषतः श्री रामपुर आश्रम में अपने गुरु के पास जाने के लिए मैंने उस मोटरसाइकिल का अत्यंत आनंद लिया। इसलिए एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, क्या मैं इससे आसक्त हूँ? मेरे विचार और चेतना के प्रत्येक स्पंदन को जानते थे मेरे गुरुदेव, और उन्होंने कहा, निश्चित रूप से नहीं। उन्होंने कहा, उसके कुछ पश्चात मैंने मोटरसाइकिल किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसे इसकी गहरी लालसा थी, और मैंने कदापि इसकी कमी अनुभव नहीं की। इसी प्रकार की स्वतंत्रता रखने के लिए पतंजलि जी आपको शिक्षा देते हैं, ताकि प्रत्येक क्षण आप एक देवता हो, अपनी चेतना के साम्राज्य के परम शासक। आप अपने सुबाह्य स्वर्ग में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश न होने दें। मेरे मन की लोहे की शलाखाओं में कोई बुराई ताक झांक करने का दुस्साहस नहीं करती। जय गुरु जी।